आज की ताजा खबर। एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी जी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने परोक्ष रूप से मोदी जी की तुलना चीन के शी जिनपिंग से करी। रूस के पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी जी पर हमला बोला। जिला कांग्रेस कमेटी ने बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया। एक महानुभाव आए 2014 में, बोले 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा। आज भी आए हैं, कई झूठ बोलकर जाएंगे। उनका काम ही है सुबह से शाम तक। वो तो आए किसी के हिंदुस्तान में, किसी के खाते, हिंदू के भी नहीं आए, सिख के भी नहीं आए, ईसाई मुसलमान के भी नहीं आए, बौद्ध जैन के भी किसी के खाते में नहीं आए। फिर उन्होंने कहा मुझे वोट दे दो। नौजवानों को कहा मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तो 10 साल बीत गए, अभी भी नहीं आए। फिर किसानों को कहा कि मैं 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा। तो वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया। फिर जो थोड़े आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहा कि मैं 100 नई स्मार्ट सिटीज बना कर दूंगा। लोगों ने कहा अच्छा विजन आएगा। 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। गरीबों को कहा हर गरीब को 2022 तक पक्की छत दूंगा। वो भी नहीं हो पाया। आम मिडिल क्लास के लोगों को कहा मैं स्विस बैंक से 80 लाख करोड़ काला धन वापिस ले आऊंगा। सबने कहा यार ये पक्का ले आएगा। तो अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। सबको एक हर प्रांत को एक बुलेट ट्रेन दे दूंगा 2022 तक। अब 10 साल बीत गए, वो भी नहीं हुआ। तो अब वो महानुभाव क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ तो फिर वो अपनी फेवरेट पिच पर आ गए हैं, सबको गाली दे रहे। कभी कांग्रेस को देंगे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देंगे, कभी राहुल गांधी जी को देंगे, कभी खड़गे जी को गाली देंगे, कभी सोनिया गांधी जी को गाली देंगे, कभी देश को गाली देंगे, कभी सिख को गाली देंगे, कभी मुसलमान को गाली देंगे, कभी किसी को देंगे, कभी किसी को देंगे। मैं आपको मैंने आपको ये बात क्यों कही? याद करिए 2014 में वो आदमी जब आया तो उसने कहा होप यानी उम्मीद। तो लोगों ने कहा हाँ एक आदमी आया जो बोलता है उम्मीद। आज 10 साल बाद बोलता है हेट्रेड यानी नफरत। सो होप से हेट्रेड तक आ गया। 2014 में जब आया तो बोला विजन, एक नई दृष्टि, एक नई सोच मुल्क के लिए लाऊंगा। आज बोलता है टेलीविजन इज माय ओनली विजन। धीरे धीरे वो बदले, वो सारी गारंटी लागू कर दी। तो आज वो हमारा गारंटी शब्द ही चोरी कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं। क्योंकि भूल जाइए ना हिंदू मुसलमान को, वो तो 140 करोड़ लोगों का ही राइट टू वोट छीनना चाहते हैं। वो फंडामेंटल राइट छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल उनकी सरकार हो। जैसे नॉर्थ कोरिया में, मुझे उसका नाम बताएंगे प्रियांक जी जो वहां हैं, किम जोंग नाम के एक आदमी है, बड़े मोटे से, कभी कभी टेलीविजन पे दिखते हो। उससे पहले उनके पिता थे। वहां पार्लियामेंट भी है, चुनाव भी है। आज तक हमें तो मालूम नहीं वोट किसकी है, डालता कौन है, बनता किम जोंग है। ऐसे ही चीन में है, शी जिनपिंग नाम के एक आदमी है जो वहां के राष्ट्रपति है। वहां भी संसद है, वोट का अधिकार भी है। आज तक ना किसी ने चुनाव होते देखा, ना संसद चलती देखी। वोट में पुतिन साहब ही, ना शी जिनपिंग ही बन जाते हैं। ऐसे ही पुतिन साहब रशिया में बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी दोनों, प्रजातंत्र दोनों का